स्टार्ट। इस संपादकीय लेख के माध्यम से मैं जनहित में ऐसे मसले पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ जिसकी तरफ किसी लेखक, समाजशास्त्री, कानून विज्ञ और अर्थशास्त्री का ध्यान नहीं गया और जिसके कारण आम जनता तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ है और उसके कारण आर्थिक रूप से ग्रसित भी है। यह मसला है सजाया फतह कैदी विभिन्न अवधि के कारावास के लिए और उन पर होने वाले वित्तीय खर्चे जिसका कोई आकलन कभी नहीं होता और न ही प्रकाशित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कैदियों को रखने के लिए जेल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सुरक्षा और रखरखाव पर वे अलग है जो विभिन्न जेलों में उनके स्तर और श्रेणी के अनुसार विभिन्न होता है। जेल में काफ़ी कर्मचारी परमानेंट होते हैं जिसमें जेलर, डिप्टी जेलर, विभिन्न स्तर के सिपाही और ऑफिस कार्य करने वाले बाबू आदि शामिल हैं। इन पर प्रति माह अनुमान से कहीं अधिक खर्चा होता रहता है। इस खर्चे का बजट सरकार कहाँ से देती है? स्वाभाविक है, यह खर्चा कैदियों से तो नहीं लिया जाता। फिर राज्य के बजट से सरकार इन जेलों को धन उपलब्ध कराती है। यह धन आम जनता से प्राप्त टैक्सों के मार्फत जनता सरकार को जेलों के नाम से तो नहीं बल्कि अन्य मदों से प्राप्त कर जेलों को आवंटित कराती है। वहीं कैदी जो जनता में विभिन्न अपराध करते हैं उनकी जेल अथवा कारावास की अवधि का व्यय जनता ही चुकाती है। कैसा उत्तम नाटकीय खेल सरकार का बिना कहे जनता की जेब पर डाका और फिर उससे उन अपराधियों जो जनता में ही अपराध करते हैं का भरण पोषण, रहन सहन, इलाज, मेडिकल सुविधा इत्यादि। इसके अतिरिक्त भी अनेक सुविधाएं हैं जो सजायाफ्ता कैदियों के सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर निर्भर होकर कैदी को सुलभ हो जाती है। बहुधा देखने में आता है कि बड़े रसूल और दबदबाव रखने वाले कैदी सजा होते हुए भी जेल से बाहर ही अपने अनेक कार्यों में संलग्न रहते हैं। पाठक थोड़ी अपनी निगाह दौड़ाते तो उन्हें ऐसे कैदी सुगमता से मिल जाएंगे। राजनीतिक कैदी की सज़ा केवल दिखावा मात्र होती है, अन्यथा जमानत मिलना और देने के लिए न्यायाधीश और वकील लालायत रहते हैं। कब कोई आसामी आए और वे उससे अर्जी लेकर जमानत मंजूर करा दे। इसके लिए कैदियों और जेलों को यह गोरखा धंधा इस देश के प्रजातंत्र की एक अहम खासियत और मखौल है। एक शब्द पैरोल भी सजायाफ्ता कैदी के लिए उपयोग होता है। यह एक प्रकार से अपराधी को थोड़े थोड़े अंतराल पर 20 दिन से लगातार 60 दिन की जेल की चारदीवारी से मुक्ति देकर घर भेज दिया जाता है। इस अवधि में सजायाफ्ता कैदी घर के कार्य करता है अथवा अन्य कोई, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। जेल नहीं देना मेरे विचार से अधिक शेषकर होगा। वर्तमान नाटकीय खेल के स्थान पर संत राम रहीम काफ़ी लंबे समय से जेल में है। परंतु वर्तमान में पैरोल पर छूटे हुए एक पूर्व में भी वे अनेक बार पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं। दिल्ली सरकार के मुख्य मंत्री और अन्य 2 मंत्री
भी कई महीनों की सज़ा जेल में काट चुके हैं और उन्हें बिना किसी अपराध के अब जेल से रिहा कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की सज़ा नाटकीय होकर मजाक बन गई। लालू यादव भी पूर्व में सज़ा काट चुके हैं। उन्होंने बिना जेल में रहे सज़ा पूरी की और अपने सभी राजनीतिक काम भी पूरे जोश और अपने लवाज़मे सहित करते रहे और कर रहे हैं। क्या जेल मैनुअल में ऐसे प्रावधान मौजूद है? दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑफिस भी जेल से ही चलते रहे। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति आदि किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की। अपराध भी करो जमकर और जेल काटने के लिए खर्चा भी उन्हीं पीड़ित व्यक्तियों से वसूल जिन पर अपराध या अत्याचार किया गया। क्या ऐसा विधान देश के विधान में बाबा साहेब ने लिख दिया था अथवा हमारे तथा कथित कर्णधारों ने नियमों में अपने स्वार्थ के लिए ऐसे प्रावधान लिए? सुप्रीम कोर्ट भी इस व्यवस्था से सहमत प्रतीत होता है।